नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर याचिका को खारिज कर दिया है। सार्वजनिक जगहों से हटाने का आदेश बरकरार रखा है। कुत्तों के काटने की घटनाओं को अनदेखा नहीं कर सकते। आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण जरूरी है। नगर निगमों आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करेंगे, यह आदेश में कहा गया है। तो सामान्य स्वस्थ कुत्तों को वैक्सीनेशन के बाद उसी क्षेत्र में छोड़ा जाए। वहीं खूंखार रेबीज संक्रमित कुत्ते वापस नहीं छोड़े जाएंगे, उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। संक्रमित और खतरनाक व्यवहार वाले कुत्तों के लिए अलग शेल्टर तैयार किए जाए। खुले स्थानों, गली या सड़क पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में डॉग लवर्स की याचिकाएं खारिज कर दी है। 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी, उसमें है। सेकंड पार्ट में जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा, क्योंकि उसमें कॉम्प्लायंस बाय स्टेट्स एंड ड्यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक राइट टू लाइफ है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके। Supposed to have an animal birth control center, trained veterinarians, and capacity commensurate to the dog population in the districts to conduct a properly monitored animal birth control program. चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। तो लखनऊ से राशिद सिद्दीकी और दिल्ली से रवि बिरला और जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख अनिरुद्ध का करूंगा। अनिरुद्ध जी, ये बड़ा फैसला, अपने आदेश को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि नगर निगम अब आवारा कुत्तों को हटाएंगी और उनकी नसबंदी भी कराई जाएगी। साथ ही ऐसे जो डॉग लवर्स कहीं पर भी खाना खिला देते थे कुत्तों को, उनको लेकर भी कहा गया है कि अब कहीं पर भी उनको खाना नहीं खिलाया जाएगा। देखिए, आवारा कुत्तों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में देश भर से याचिकाएं लगी थी, लगभग सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अपना पिछला 2025 का जो आदेश था उसे बरकरार रखा है। और जहां तक बात करें तो कुछ पशु से जुड़ी हुई संस्थाएं थी, उनके एप्लीकेशन को जरूर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है, लेकिन बाकी जो फालतू की याचिकाएं थे वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। और पिछले आदेश में लगभग 3 बिंदुओं को बरकरार रखने का आदेश दिया गया है, जिसमें खुले में कुत्तों को या स्ट्रीट डॉग को खाना न खिलाएं, उनका स्टरलाइजेशन हो और उनका जो है सरकारी संस्थाओं में उन्हें आने न दिया जाए या फिर उन्हें रोकने की व्यवस्था की जाए। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल के पशु चिकित्सक वेटरनरी डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता। सर, ये आज जो सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो कुछ मायनों में ठीक भी है, क्योंकि हम विगत दिनों में देख रहे हैं कि काफ़ी डॉग बाइट के मामले हो रहे हैं और जो हॉस्पिटल में डॉग बाइट के केसों की संख्या बढ़ रही है। बच्चों का बाहर निकलना या ओल्ड एज वाले या जो भी बाहर निकलते हैं वो सेफ़ नहीं है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि गवर्नमेंट को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए, इनके नसबंदी सेंटर हर जिले में जो बनाने का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है वो अच्छे से लागू होना चाहिए। विगत दिनों हमने देखा है कि जो नसबंदी सेंटर जहां पर स्थापित है वो पूरी अपनी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डॉग को केज करना भी एक समस्या है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी बताया है कि जो फ्यूरियस डॉग होते हैं या जो सस्पेक्टेड रेबीज होते हैं उनको यूथेनाइज किया जाए। ये तो पहले से भी नियम था कि कोई ऐसा जो डॉग रहता है वो हार्मफुल है या अटैक करता है, उसको अपन मॉनिटर करते हैं और उसके बाद भी अगर ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं हो सकता तो उसको एक कमेटी बना के। कुल मिला के इस आदेश पे क्या कहेंगे आप? ये आदेश ठीक है वैसे, लेकिन इसको लागू करना एक प्रैक्टिकली चैलेंज है। आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है, जो खुले में लोग स्ट्रीट डॉग्स को खाना दे देते हैं, भोपाल में भी ये काफ़ी होता है और उसके बाद ही डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ती हैं। देखिए, साइंस ये कहता है कि अगर कोई डॉग भूखा प्यासा घूमता रहेगा बाहर, उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो ज़्यादा एग्रेसिव होगा। तो खाना तो अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो अगर अपन खाना नहीं देंगे तो वो हो सकता है वो एग्रेसिव रहे। पर हाँ, पहले शायद ये बताया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि खाने की जगह इसकी कुछ फिक्स कर दी जाए
तो वो एक विकल्प, अच्छा विकल्प हो सकता है कि हर जगह खाना नहीं देके एक पर्टिकुलर जगह पे ही उनको खाना दे दिया जाए, लेकिन भूखा रखना भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम भोपाल कोर्ट ने से इस बात का जिक्र डॉक्टर अभी डॉक्टर इस वाले ब्रजेश फैसले गुप्ता, में भी उनका क्या है, साफ कहना जिस बात का कि जिक्र सुप्रीम अनुरोध ये कोर्ट का डॉक्टर जो कर रहे आदेश हैं, है, जिस बात का जिक्र डॉक्टर ने किया है कि कुत्तों के खाने के लिए एक पॉइंट बनाया जाए, उस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में किया है कि किसी भी गली में नहीं खिलाएंगे, लेकिन एक जगह तय की जाएगी, वहां पर जाकर के कुत्तों को पिछले फीड किया जा आदेश सकता है। देखिए पिछले आदेश में भी यह स्पष्ट था, तो 2025 में था कि खुले में खासकर स्ट्रीट डॉग्स को खाना न खिलाए। तो उसके बाद भी कोई ऐसा स्थान, भोपाल की बात करें तो भोपाल या मध्य प्रदेश में नगर निगम ने कोई ऐसा स्थान नहीं बनाया जिसमें कि कुत्तों को या स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने की व्यवस्था हो। तो इस बार भी वो आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि खाना देना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन उनका जगह निर्धारित होना चाहिए। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट के पिछले बार के आदेश के बाद भी भोपाल में ऐसा नगर निगम ने या किसी सरकारी संस्थान ने स्थान नहीं बनाया जहाँ के डॉग्स को खाना दिया जाए? हाँ, मेरे नॉलेज में तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जगह बनाई गई है, पर मेरा सोचना है कोई ऐसी जगह फिक्स करना चाहिए जहाँ पर उनको खाना मिल सके, ताकि उनका एग्रेसिवनेस भी ज़्यादा नहीं रहे। खाना पानी अगर मिलता है तो डॉग फिर भी शांत स्वभाव के रहते हैं। तो इनका यही कहना था डॉक्टर साहब का, डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता का, कि खाने देने का स्थान बनाना सबसे जरूरी है, और आने वाले दिनों में खासकर भोपाल में और मध्य प्रदेश में इस पर बड़ी तेजी से काम होना चाहिए। ठीक है, अनुरोध बने रहिएगा आप हमारे साथ। सोमनाथ, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, बड़ा आदेश यहां पर जारी किया गया है, लेकिन अगर इसके क्रियान्वयन को लेकर बात करें तो जबलपुर कितना तैयार है इसके क्रियान्वयन को लेकर? देखिए, बता दें आज जो सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह फैसला आया है कि जिस तरह आवारा कुत्ते को लेकर जो लगातार इसमें बीच में याचिकाएं लगी थी, उनको जो खारिज कर दिया गया, इसमें अहम फैसला आया है। इसमें प्रमुख तौर अगर बात की जाए तो जबलपुर की बात की जाए या पूरे मध्य प्रदेश की, तो लगातार सड़क किनारे लोग आवारा कुत्तों को खाना देते हैं, जिसकी वजह से लगातार जो राहगीर निकलते हैं उनको काटने की घटनाएं लगातार होती है। अगर बात की जाए तो नगर निगम, जो जबलपुर की नगर निगम है, इसके दावे लगातार खोखले होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूर्व में तो उसके दावे किए जा रहे थे कि नसबंदी की जा रही है, लेकिन जो आवारा नसबंदी नहीं की जा रही थी, इसमें आंकड़ों में सिर्फ नसबंदी की जा रही थी। पूर्व में जांच में भी इस तरह के आए गए। और लगातार बात की जाए तो जिला अस्पताल विक्टोरिया में रेबीज जो इंजेक्शन है उसकी लगातार कमी आती है। कमी को करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाने की बात की जाती, लेकिन लगातार बढ़ती जा रही थी, और इसको रोकना बहुत जरूरी, अति आवश्यक है, क्योंकि लगातार जिस तरह डॉग के काटने की घटनाएं लगातार सोशल मीडिया में भी देखा जाता है। और जबरदस्ती कई लोग स्कूल के जो छोटे बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल में काटने की घटनाएं सामने आई है। अगर बच्चे कुछ सामग्री खाने पीने की लेके जा रहे हैं तो उसको काट नहीं, तो लगातार जो सड़क किनारे लोग बैठे रहते हैं, रात में आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि इनके डॉग सेंटर बनाने चाहिए और वहां पर व्यवस्था इनकी की जानी चाहिए। जिस तरह सड़क किनारे ये बैठे रहते हैं, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। फैसला अगर बात की जाए तो ये फैसला कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है, काफी अहम फैसला और सराहनीय बताया गया है। ठीक है राशिद, देखिए पूरे देश में कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अभी बीते दिनों हमने देखा कि झांसी में एक छोटे से बच्चे पर किस प्रकार से कुत्तों ने हमला किया, उसको घायल कर दिया। और ये तो वो मामला है जो कि सीसीटीवी में कैद हो गया। ऐसे कई सारे मामले हैं जो कि कैद नहीं हो पाते, सिर्फ घटनाओं में रह जाते हैं या बताया जाता है उनके बारे में। तो उसको ध्यान में रखकर ये बड़ा फैसला सुनाया गया है, कई आदेश भी जारी किए गए। देखिए बिल्कुल अभिजीत, इस तरह से देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं पर पशु कल्याण बोर्ड की जो एसओपी को चुनौती देने वाली जो याचिका थी वो कहीं ना कहीं उसको खारिज कर दी, क्योंकि जाहिर सी बात है नवंबर 2025 में जिस तरह से कोर्ट ने जब आदेश दिया था उसके बाद से लगातार उनके खिलाफ जो है कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उसको खारिज कर दिया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए कोर्ट ने बिल्कुल साफ स्पष्ट कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आवारा कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या को संभालने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगातार ढिलाई बरती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम देश भर में ठीक से लागू नहीं हो रहा है। कहीं फंड की कमी है तो कहीं व्यवस्थाएं कमजोर है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों में अलग अलग समस्याएं पैदा हो रही है, तो इसको कहीं ना कहीं ठीक से सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्देश भी दिए। क्योंकि देखिए अगर हम अभिजीत बात करें तो आवारा पशुओं की तो लगातार जो कुत्तों का जाहिर सी बात है लगातार कई अभियान चले। हालांकि नगर निगम की लापरवाही साफ तौर पर देखी भी जा सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम कुत्ते की बात करें तो लगातार यहाँ पर कुत्ते को काटने से कई
की मौतें भी हो चुकी हैं और कई गंभीर रूप से बच्चे भी देखिए, अगर उनकी हम बात करें, इस तरह के अभी सीसीटीवी फुटेज आया था, झांसी की बात आई थी, यार लखनऊ में भी कुछ तो बेरहमी से, हालांकि देखिए उन सभी को कहीं ना कहीं देखिए स्लॉटर हाउस बनाकर उनको रखने का जो आदेश जिस तरह से लिया गया था, वो भी कहीं ना कहीं उसको लेकर काफी जनता में कहीं ना कहीं देखिए खुशी भी थी, तो कई लोगों के अंदर उसको लेकर जो पशु प्रेमी है उनके अंदर नाराजगी भी थी। हालांकि इन्हीं सब चीजों के बीच में जिस तरह से एसओपी ने चुनौती दिया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस तरह की समस्याएं देखिए कहीं ना कहीं जो आवारा पशु हैं कुत्ते, उनको बीच खुले में जब वो चलते हैं तो लगातार उनको लोग वहां पर उनको रास्ते में खाना दे देते हैं, कोई उनको बिस्कुट ला के दे देता है, लेकिन उनकी सही देखभाल के लिए किसी प्रकार की कोई यहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं की जाती है। लगातार कोर्ट कई बार इसको लेकर कई बार फैसला भी देता है, कई अपीलें दायर की जा चुकी है, कई इसकी जो है याचिकाएं भी दी गई है, कई शिकायतें भी की गई थी। हालांकि देखिए आप देखते हैं कि जिस तरह से देखिए अब ये कोर्ट ने जिस तरह से खारिज किया है सीपी को, तो कहीं ना कहीं अब इसमें कुछ बदलाव आता है या नहीं आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन समस्या जो कि तो ही है, इसमें अगर देखा जाए तो मेन जो लापरवाही अगर नगर निकल के आती है तो नगर निगम से निकल, अगर नगर निगम समय समय पर जिस तरह से आवारा पशुओं की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसको नियंत्रण के लिए लेकर और उनके जो स्कूल और कॉलेजों को बढ़ती जनसंख्याओं को लेकर इस पर कहीं ना कहीं उनको नियंत्रण रखना चाहिए। क्योंकि देखिए पहले होता था क्या, नसबंदी कुत्ते गाड़ियां आती थी, उनको नसबंदी कराती थी, तो कहीं ना कहीं उनकी जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि आज प्रदेश भर में कुत्तों का जो आतंक है वो भी साफ तौर पर बढ़ता जा रहा है। हालांकि देखिए कुछ जी ठीक है रवि, देखिए जब भी कुत्तों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई की बात होती है तो डॉग लवर्स बीच में आते हैं और अड़चन डालने का काम करते हैं। हालांकि इसको रखा गया है, इस पर भी ध्यान सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि कुत्तों को ध्यान में रखते हुए शेल्टर होम बनाया जाए, जो खूंखार कुत्ते हैं उनके लिए अलग से शेल्टर होम बनाया जाए, जो रेबीज संक्रमित है उनके लिए अलग से शेल्टर होम बनाया जाए, उनके लिए एक खाना वहां पर देने के लिए फीडिंग सेंटर एक अलग बनाया जाए। तो क्या इतनी बड़े स्तर पर पूरे देश में बनाए जा सकते हैं? अगर हम दिल्ली की बात करें तो क्या दिल्ली में इतने बड़े स्तर पर शेल्टर होम है जहां पर इन तमाम कुत्तों को शिफ्ट किया जा सके? फिलहाल अभी तो इतने बड़े शेल्टर होम्स कहीं पर भी नहीं, शायद बिल्कुल एकदम ये आपने बात सही, गंभीर मुद्दा है ये, और इसी को लेकर अब सरकार को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। सरकार को इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कुत्ते बच्चे और बुजुर्गों को काट रहे हैं और वो आके नहीं मिल सकते। इज्जत से जीने का सही मतलब ये है कि इंसान बिना किसी कुत्तों के डर के या खतरे के आराम से जीवन जी सके, इसी बात पर फोकस किया है। अब सरकार की बारी है कि सरकार इस मामले को लेकर कितनी गंभीरता से शेल्टर होम्स ज्यादा से ज्यादा बनाती है। इसमें देखिए अभिजीत जी, एक बात और साफ कोर्ट ने कहा है कि देश के हर जिले में मतलब एसीबी एनिमल बर्थ कंट्रोल का एक बनाया जाए, जो कुत्तों की जो बर्थ है उनको फोकस करे और उनको कंट्रोल करे, ताकि इन डॉग बाइट से बचा जा सके। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त रवैया अपनाते हुए साफ कहा है कि जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है कुत्ते, उनको मौत का इंजेक्शन देकर मार सकते हैं। और साथ ही लोगों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, और जो अफसर आदेश ना माने उस पर अवमानना का केस चलाने के सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे निर्देश दिए हैं। जी देखिए फीडिंग पॉइंट बनाने की भी बात कही जा रही है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो दिल्ली में कितने फीडिंग पॉइंट्स है, क्या इसकी कोई जानकारी? ठीक अभी फिलहाल एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद जितने भी डॉग लवर थे उसने नगर निगम ने यहाँ बहुत सारे फीडिंग पॉइंट बनाए हैं, लेकिन एग्जैक्ट जानकारी अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है मेरे। ठीक है, एक बार फिर से अनुरोध करूंगा। अनुरोध, देखिए भोपाल में कई बार देखा गया नगर निगम कुत्तों को पकड़ना जाती है, लेकिन बीच में जो है वो डॉग लवर्स आ जाते हैं और खलल डालते हैं इस पूरी कार्रवाई में। हालांकि अब उन पर कार्रवाई होगी, ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है। देखिए, जहां तक भोपाल और मध्य प्रदेश की बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला था स्ट्रीट डॉग्स पर, तभी जागृति आई है, नहीं तो पूरा मामला ठंडे बस्ते में पड़ा था, या फिर कोई डॉग लवर या किसी रहवासी का, कॉलोनी के रहवासी का झगड़ा होता है तो मामला सामने आता है। लेकिन फिलहाल गर्मी का मौसम चल रहा है, और गर्मी के मौसम में खासकर स्ट्रीट डॉगों का जो नेचर रहता है वो काफ़ी आक्रामक रहता है, और खाना वगैरह नहीं मिलने के कारण वो डॉग बाइट भी करते हैं और डॉग बाइट की संख्या भी बढ़ती है। तो आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो ज़्यादातर बिंदु पिछले फैसले के वही रखे गए,
उन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बात कर सकें तो भोपाल में नगर निगम ने जो कुत्तों को जो खाना दिया जाता है, ऐसा कोई फीड पॉइंट या ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं बनाए जहाँ पे आम लोग या डॉग लवर कुत्तों को खाना दे सकें। तो हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता से, कि गर्मियों में खासकर क्या कुत्तों का स्वभाव रहता है और कितना खतरा रहता है इनसे। देखिए, गर्मी में अगर कुत्ते भूखे प्यासे रहेंगे तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनको खाना मिलना तो ज़रूरी होता है। ये है कि उसके लिए कोई पॉइंट फिक्स कर दिया जाए कि वहीं पर उनको खाना दिया जाए, नगर निगम ऐसा पॉइंट फिक्स कर दें तो मेरे हिसाब से इस एग्रेसिवनेस से कुछ राहत मिलेगी। दूसरी चीज़ एक और है कि जो जितने डॉग हैं उनकी अगर नसबंदी कर दिया जाए, उनका ऑपरेशन कर दिया जाए तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल होगी और साइंस ये भी बोलती है कि उनका एग्रेसिवनेस भी कम हो जाता है। ओवरऑल आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है स्ट्रीट डॉग आवारा कुत्तों को लेके, उनको आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अच्छा फैसला है लेकिन गवर्नमेंट को उसको लागू करना चाहिए। फैसले में कहा गया है कि हर जिले में एक ABC सेंटर, जो ऑपरेशन के सेंटर खुलना चाहिए। अगर वो हो जाते हैं तो बहुत पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी डॉग की। और खाने का जो, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि खाना सार्वजनिक स्थानों पे नहीं देना चाहिए, ये बात ठीक है कि सार्वजनिक स्थानों पे नहीं देना चाहिए, पर नगर निगम को कोई फीडिंग पॉइंट फिक्स कर देना चाहिए कि वहाँ पर उनको खाना पानी मिले ताकि गर्मी से उनको राहत मिले और जो आक्रामकता है वो उसका कम हो जाए। तो आपने देखा कि पशु चिकित्सा से जुड़े जो विशेषज्ञ हैं उनका यही मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला काफ़ी अच्छा है, लेकिन फीडिंग पॉइंट चालू होना चाहिए और इसके अलावा ABC सेंटर यानी स्टेरिलाइजेशन के सेंटर चालू होंगे तो कुत्तों की नसबंदी हो सकेगी, उनकी संख्या में भी कमी आएगी और लोगों को राहत मिलेगी। ठीक है रवि, देखिए इस फैसले के बाद से, इस आदेश के बाद से जो है अब नगर निगम को भी काफी बदलाव अपनी कार्यप्रणाली में करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम जो कुत्ते हैं उनको फीडिंग सेंटर्स तक ले जाना पड़ेगा और ऐसे में कई सारे फीडिंग सेंटर्स भी बनाने पड़ेंगे। और बड़ी बात तो ये भी है कि हमने अक्सर देखा है कि जो कुत्ते होते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो दूसरे कुत्ते होते हैं उनसे उनका आपसी संघर्ष हो जाता है। तो ऐसे में किस प्रकार से चुनौती से निपट पाएंगे फिर नगर निगम? बात वही है कि जो आपने बात बोली कि इससे निपटना एक चुनौतीपूर्ण है मामला, तो अब सरकार का ही ये है मामला कि वो किस हिसाब से नगर निगम को निर्देशित करती है ताकि आवारा कुत्तों को सही जगह शेल्टर किया जा सके, जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको सही जगह शेल्टर किया जा सके। और जितना आपने पूछा था कि तकरीबन फीडिंग पॉइंट भी दिल्ली में बनाए गए हैं, लगभग 750 के करीब फीडिंग पॉइंट बनाए गए हैं। तो इसके अलावा भी क्योंकि जिस हिसाब से हमारे कुत्तों की संख्या है उस हिसाब से इससे काम चलेगा नहीं, उनको ये संख्या बढ़ानी पड़ेगी फीडिंग पॉइंट्स की, तभी मामला थोड़ा सा कंट्रोल में आ पाएगा। ठीक है, ठीक है। सोमनाथ, अगर जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में कितने शेल्टर होम है जहां पर कुत्तों के लिए पूरी व्यवस्था है, उनके खाने पीने से लेकर के उनके दवाई तक की भी, उनके चिकित्सा तक की भी? देखिए, अगर जबलपुर की बात की जाए तो पूर्व में बनाए गए थे 2 या 3 सेंटर बनाए गए थे, लेकिन आज उसकी स्थिति जमीनी हकीकत तो बने हुए। तो जबलपुर में नगर निगम के दावों की लगातार पोल खुलती जा रही। नसबंदी के भी आंकड़े उनके द्वारा दिए गए थे कि हमने लगातार जो आवारा जानवर है उनके नसबंदी कुत्तों की कराई गई थी, लेकिन नसबंदी जिस हिसाब से जिस क्षेत्र में कराई गई अभी कुत्तों की संख्या बढ़ोतरी हो रही थी। अगर नसबंदी हुई तो संख्या में बढ़ोतरी कैसे हो रही थी? तो ये भी सही सवाल थे, लोगों ने इसकी शिकायत भी की थी। और ठीक है। देखिए लोगों के हित में, लोगों को ध्यान रखते हुए और ये जो केस लगातार बढ़ रहे थे, मामले आ रहे थे कुत्तों के काटने के, उसको ध्यान रखते हुए एक बड़ा आदेश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। लेकिन अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है नगर निगमों की, सरकार की, ताकि वो ये तमाम जो पूरी व्यवस्था है उनको धरातल पर उतार सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि अब कुत्तों के लिए समुचित व्यवस्था करनी होगी, उनके लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे और साथ ही उनकी नसबंदी के लिए भी नगर निगमों को आदेश दिया गया है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।